वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि हम स्पोकन की क्लास देख रहे हैं इस समय, और आज हम देखने जा रहे हैं साधन सूचक वाक्य। आज हम जिन सेंटेंसेस पे बात करने जा रहे हैं वो है साधन सूचक वाक्य। साधन सूचक वाक्य, ठीक है। इसमें हम क्या बातें करेंगे, किन चीजों के विषय पे बातें करेंगे, कैसे वाक्य के बारे में बातें करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, मैं अभी इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि जब निर्जीव साधन, तो हम उन सेंटेंसेस को कैसे डील करेंगे, और जब सजीव साधन, तब उन सेंटेंसेस को हम कैसे डील करेंगे। तो निर्जीव साधन के लिए और सजीव साधन के लिए हमारा सेंटेंस कैसा होगा, और हम बोलने में ऐसे वाक्यों का कैसे उपयोग करें और कैसे करते हैं सेंटेंसेस को, तो ध्यान से देखिएगा। निर्जीव साधन, मैंने कहा कि हम आंखों से देखते हैं, ठीक है, और मैंने कहा कि हम आंखों से नहीं देख सकते। हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे वाक्य, ठीक है। मैंने कहा वह कलम से लिखता है, वह कलम से नहीं लिख सकता है। वह कलम से नहीं लिख सकता है। यह सेंटेंस आ गया हमारे पास। और यदि आप बोलेंगे कि सजीव साधन, तो हमने कहा ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। हमने कहा ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। हमने कहा रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई या लिखा गया, ठीक है। हैमलेट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो ऐसे सेंटेंस जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो कार्य करवाया गया वो सजीव साधन के द्वारा करवाया गया। यहां पे सजीव साधन हमारे शाहजहां है, यहां पे सजीव साधन हमारे तुलसीदास है, और यहां पर जो है निर्जीव साधन से हम कलम से लिखते हैं, ठीक है। वह चाकू से फल काटता है। कैसे बनाए ऐसे सेंटेंसेस को, तो ध्यान से देखिएगा। यदि निर्जीव साधन है तो हम वहां पर विद का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा हम, तो हम की इंग्लिश हो गया वी। देखते हैं सी, वी सी। आंखों से विथ आइज, वी सी विथ आइज। हम आंखों से देखते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक, साधन के साथ, निर्जीव साधन के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। भाई उसे भी बैठने के लिए जगह दे दो, बैठने दो उसको, ठीक है। हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं को हम लिखेंगे वी कैन नॉट, सकते हैं, वी कैन नॉट, देखना,
कैन नॉट सी, कैन नॉट को कांट लिख सकते हैं, कांट, CAN''T, ठीक है, वी कांट सी, ठीक है। आंखों से, हम आंखों से नहीं देख, सॉरी से की जगह हमको यहां पे लिखना था हम आंखों के बिना, हम आंखों के बिना, ठीक है, हम आंखों के बिना या आंखों के बगैर नहीं देख सकते हैं। क्या करेंगे सेंटेंस को, वी कैन नॉट सी विदाउट, के बिना, ठीक ना, हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं विदाउट, तो वी कैन नॉट सी विदाउट आइज, हम आंखों के बिना नहीं देख सकते। हमको कहना है कि वो कलम से लिखता है। सेंटेंस क्या लिखेंगे, ही राइट्स विथ, ही राइट्स विथ पेन, वह कलम से लिखता है, वह कलम के बिना नहीं लिख सकता है। इस सेंटेंस को हम क्या लिखें, तो ही कांट, मतलब कैन नॉट राइट, ही कैन नॉट राइट विदाउट पेन, विदाउट पेन, ठीक है। यदि हमारी बात आती कि ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, तो जब ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे करें, तो याद रखिएगा ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, ये हो जाएगा हमारा द ताजमहल, और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और बनवाया गया, बनवाना होता है बिल्ड, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बिल्ड, तो द ताजमहल वाज बिल्ड बाय का प्रयोग करते हैं, बाय शाहजहां, ठीक है, मीनिंग कर लेंगे आप। यदि आ गया रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, तो यहां पे हो जाएगा द रामायण वॉज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, द रामायण वॉज रिटेन बाय तुलसीदास, सजीव साधन है तुलसीदास, शाहजहां, बाई का यूज करेंगे, और वहीं पर यदि निर्जीव साधन है विद का प्रयोग करते हैं, और के बगैर या के बिना की इंग्लिश जो है हम विदाउट लिखते हैं, और से की इंग्लिश हम विद लिखते हैं। लेकिन कुछ हिंदी उर्दू के वाक्यों में जो है ये से का लोप होता है। कैसे लोप होता है ये, मैंने कहा मैंने यह आंखों देखा, देख पा रहे हैं क्या, इस सेंटेंस में हम आंखों से देखते हैं, वह कलम से लिखता है, से का बात होता है, हम आंखों से देखते हैं। हमारा निर्जीव साधन, साधन सूचक वाक्य, हमारा साधन क्या है, देखने का आंख है, लिखने का साधन क्या है, कलम है, लेकिन यहां पर से का लोप है, मैंने यह आंखों से देखा। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, हिंदी उर्दू के वाक्यों में से का लोप होता है, मैं ये कहना चाहता हूं निर्जीव साधन वाक्यों में। इंस्ट्रूमेंट थी ना, याद है कि मैंने यह आंखों से देखा, मैंने की इंग्लिश होगी आई, देखा पास्ट इंडेफिनिट, सी का सेकंड फॉर्म सा, आई सा, ठीक है। इट माने यह, आंखों से का लोप है, लेकिन से की इंग्लिश हमको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे विथ, ठीक है, विथ माई ऑन आइज, ठीक है। मैंने यह आंखों देखा, मतलब मैंने यह अपने आंखों से देखा, ऑन मींस खुद की आंखों से देखा, माई ऑन आइज, आई सा इट विथ माई ऑन आइज। यदि इसी को कहना है मैंने यह कानों से सुना, विथ इंग्लिश लिखना मत भूलिएगा, भले से नहीं लिखा, मैंने यह कानों सुना, इसका बहुवचन हो जाता है भाई, बहुवचन यहां भी हुआ, आंखों देखा, कानों सुना, क्या करेंगे अब, आई सुना, हियर भी सुना, हियर का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हर्ड, आई हर्ड इट, आई हर्ड इट विथ माई
ऑन ईयर्स, खुद के कानों से सुना। बोलते कि नहीं बोलते हम, मैंने कानों सुना, तुम कैसे झूठ बोल रहे हो, मैंने आंखों देखा, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है यहाँ पे से नहीं होता, उसके बाद भी हम इसके विथ की इंग्लिश लिखते हैं, और ये निर्जीव साधन साधन सूचक वाक्य है। अब सजीव साधन में भी कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। सजीव साधन में ऐसे सेंटेंस जो निर्जीव होते हैं लेकिन सजीव की तरह ट्रीट कर जाए तो उनके साथ भी बाई का उपयोग करते हैं। जैसे हमने कहा वाष्प से इंजन चलता है, वाष्प से इंजन चलता है। तो देखिए ना, यहां पर जो इंजन है भले निर्जीव है लेकिन सजीव साधन की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि चलता है हमने कह दिया। तो यहां पर भी भले सजीव साधन के साथ बाई लगाते हैं, ये निर्जीव साधन भी सजीव साधन की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसके साथ विथ नहीं बाई का प्रयोग करेंगे। कैसे? इंजन, तो इंजन्स आर, ठीक है, चलता है, क्या लिख देंगे? ऑपरेटेड बाय स्टीम, ठीक है। हमको कहना है, हमने कह दिया, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमने यहां पे साधन सूचक वाक्य का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, निर्जीव साधन और सजीव साधन। अगले पार्ट में हम नए वाक्यों और नए नियमों के साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।